सो भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। भाई सुबह सुबह यार आपका भाई व्लॉग बनाना स्टार्ट हुआ है यार, बहुत बहुत माजरत, काफ़ी लेट आ रहे हैं यार व्लॉग्स, लेकिन यार आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं अम्मी सुबह सुबह बताना चाहेंगी आप? अम्मी तो ऐसे तैयार हो रही है जैसे हम कहीं दावत वावत में आ रहे हैं। हम लोग सिर्फ शॉपिंग पे जा रहे हैं यार, क्योंकि ईद आने वाली है मतलब ईद आने वाली है तो उसकी शॉपिंग तो भाई अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग आखिरी अशरे में बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पे सारी जागने की रात होती है तो उसमें इबादत करते हैं हम लोग सिर्फ। ऐसा ही है, अम्मी करते ही हैं यार अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी सबसे ज़्यादा करते हैं इसलिए अम्मी को सबकी इबादत कम लगती है। बाकी यार सबकी अपनी अपनी इबादत होती है यार, बाकी मैं बंद करके आया वरना कॉपीराइट लग जाएगा। नहीं नहीं मैंने नहीं लगा आंटी। हाँ 3 दिन के बाद फिर हम अच्छे वो कुछ अच्छा सुनेंगे जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं गाने सुनता हूँ तो हमारे ऊपर नीचे वाले सबको पता है, सिर्फ मैं ही अपने घर में सुनता हूँ। ये तुमने क्या लगा दिया भाई? व्लॉग बन रहा है कॉपीराइट लग जाएगा भाई। हम लोगों को आज पुराने ज़माने के गानों का क्रेज़ हुआ है यार, हर कोई अलग अलग जगहों पे तैयार हो रहा है, बाकी मैं तो रेडी ही हूँ। क्या ढूंढ रही हो? इसका ट्रेंड गुम हो गया है, इस बेचारे का ट्रेंड ही गुम होता रहता है कहीं ना कहीं। बाकी यार अब देखो सब रेडी हो रहे हैं तो मैं भी फटाफट से रेडी होके आप लोगों को मिलता है। बाकी जब तक आपने क्या करना है सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर बोल दो, ट्रेंड दिला दूंगा सब्सक्राइबर आ गया तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करो अच्छे अच्छे, क्योंकि मुझे दोबारा से एक्टिव होना है यार, मुझे एक्टिव करवाओ, कमेंट करो, एक्टिव रहो ओके कमेंट कर दो। हम अभी फुल रेडी हो गई हैं अम्मी, आपका ट्रेंड ज़्यादा हो गया है भाई, तो मैं रेडी होके मिलता हूँ। सही है, तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। वो भी यही बोल रहा है, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। चलो भाई सुबह सुबह निकल रही है लेके हमें शॉपिंग के लिए। भाई सीन ये है, हम लोग चेंज के लिए कपड़े लेकर आ चुके हैं। सही है, अब इसको चेंज करके देखते हैं कि आते हैं या नहीं आते, तो फटाफट से चेंज करते हैं। भाई मैं एक चेंज करने के लिए आया था, ये देखो 1 2 ये लोग कह रहे हैं कपड़े रिवील हो जाएंगे, कपड़े रिवील हम तो लेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तुमने लेनी थी तो इसको आधी शॉपिंग छोड़ के आइसक्रीम लेने के लिए आई है और फिर कह रही है कप में क्यों ली है। अम्मी के पैसों से तुमने कैसे दिला दी है? चलो अब नीचे चलते हैं वरना अम्मा गुस्सा करेंगी बहुत ज़्यादा। भाई फटाफट नीचे चलते हैं, मामा वेट कर रही है। कपड़े लिए भी नहीं भाई, बिल भी नहीं करवाया, आइसक्रीम लेने के लिए आ गई है। फटाफट नीचे चलते हैं। भाई अलीशा को ढूंढते ढूंढते, बेटा मेरी बात सुनो, मामा बुला रही हैं वहाँ पे आता। चलो भाई चलो, सही की है भाई, अपने फ्रेश पीस निकालने में लगी हुई है ये। फ्रेश छोड़ो, अम्मी बुला रही है काउंटर पकड़ लिया मैंने इसे, सारे नए पीस निकलवा रही थी। और फटाफट से बिल करवाते हैं और देखते हैं कहीं और, या फिर खाना पीना या नमाज मिल जाएगी अम्मी, मिल जाएगी। चलो नहीं मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा तो पहन के क्या देखूँ मैं, पागल तो नहीं हो तुम। इसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। A few moments later. तो भाई हमारी शॉपिंग डन हो चुकी है, ठीक है, सारी चीज़ें डन हो गई हैं, ऑलमोस्ट ऑल डन। सबसे ज़्यादा खर्चा करवा के पूछ पा रही है सब हो गया ना, ईद की शॉपिंग मतलब डन हो गई टोटल। हाँ वैसे सही बात है। मैं अलिशा के साथ के साथ तुम ये लंबा मुँह लेके मेरे सारे साथ
उस बेचारी में 50 का तो डाल लिजवा ने बहुत खर्चा करवा दिया अम्मी का, इतना खर्चा। लेकिन खैर मुझे तो खाने से मतलब है। अभी हम लोगों ने न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा से कैलज़ोन हमने ट्राई करना है, और इनको भी मैंने तो किया हुआ, इन लोगों को करवाना था, तो मैंने कहा पहले ये करते हैं, फिर नीचे से कुछ देसी खाएंगे। मतलब आप देख रहे हो पूरा जोर मेरा सिर्फ खाने पीने पे है। मम्मी अब मुझे यही बोल रही है इनको वैसे कम हो जाओ यार, कैसे हो जाओ। डाइट करते करते मेरी डाइट गायब हो जाती है। भाई नहीं दिलाएंगी कुछ अम्मी अब। अम्मी का गुस्सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बस। ये लो चप्पल आ गए अम्मी, अब चप्पलें जूते आ गए इन लोगों के, अब क्या करेंगे आप। अम्मी यही करके दिलाती रहेंगे, वो कहेंगी नहीं 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 ये नहीं। ये भी बहुत मिलती है गाइस, कौन सब कुछ कर लेती है अपना, अपना फन दिखाती मम्मी आप जो दिलाती हैं बस मैं वही लेता हूँ ना खामोशी से। देखा देखा इसने तो मुँह ही छुपा लिया अपना। थैंक यू शुक्रिया यार। एक परफ्यूम पसंद आ गया लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव परफ्यूम मैं नहीं लेना चाहूँगा, इससे अच्छा मैं कोई चीज़ अच्छी खा लूँगा। बस आ रहा है अम्मी, 5 मिनट रुकते हैं। बिल कहाँ गया यहाँ से, भूख लग रही है यार। ये क्या है, सब लोग खा गए, मैं व्लॉग बनाना भूल गया यार। लेकिन जो बात है कैलज़ोन बहुत मज़े का था, मैंने बहुत टाइम बाद खाया था। ये पिज़्ज़ा नहीं था, इसको कैलज़ोन बोलते हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा था आपको? मुझे लगा था कि लिजवा को पसंद नहीं होगा क्योंकि चीज़ी काफ़ी होता है, लेकिन ऐसा था कि दोनों कैटेगरी को अच्छा लगे, चीज़ी लवर को भी अच्छा लगे और क्लास वालों के साथ विदाउट चीज़ी लवर को भी अच्छा लगे। जो चीज़ी लवर नहीं है। अब बंद करना चाहिए। क्यों, आप ऐसा क्या कहने वाली हैं? चलो बंद करते हैं। एक शॉपर हमेशा मेरे लिए छोड़ देते हैं लोग। यार हम लोग मॉल से निकल के ना बाहर आ गए, और बाहर इतना रश है कचा कच, लेकिन हम दोनों की नज़र किस पे है? किस पर है नज़र? ये देखो, ये शावरमा वाला, वो पॉपकॉर्न वाला, सीओ वाला, इधर कॉर्न वाला, और हमें क्या चाहिए? हम देखो हम किस चीज़, साथ चलो भाई साथ चलो। हमें देखो इस चीज़ की नज़र थी, ये अंकल। चलो लेट्स गो लेट्स गो। जो अम्मी ने हमें बचपन में खाने नहीं दिया, हम वो चीज़ें अब पूरी कर रहे हैं बाज़ार में आके। उनका सिर्फ 200 में 10 दे रहे हैं। जी जी यही तो आदमी है। समोसे लिए और 2 मिनट के अंदर अंदर ही इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। और अब ये देखो दुपट्टा देखने के लिए लोग आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ फ्राइज़ ले लूँ, लेकिन फ्राइज़ लेना है, खुला हुआ नहीं है चीज़। ये देखो डोटे लेते हुए खुला हुआ नहीं हो गया। चिल्लड़बाजी यही लोग दे सकते हैं, तुम लोग जाके। दुपट्टा यार, दुपट्टा भी देख, मैचिंग से दुपट्टे देख रहे हैं भाई ये लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं है। क्या कर रही है अम्मी? पर्स ऊपर, हाँ थैले भी संभाल के रखने हैं हमें, और पर्स भी। बहुत रश है भाई, बहुत रश, मतलब गजब रश है। अभी चप्पल से फारिग हुए नहीं, अब ये लोग दुपट्टा। क्या कह रही थी अम्मी को? लेनी है तो भाई जल्दी लो ना। हाँ पर्दे, अम्मी तो हर चीज़ अम्मी को भी लेनी है। मैं लुढ़का जा रहा हूँ भाई इधर से। चलो यार हम कुछ खा रहे हैं। अभी तो पैंट, अम्मी मेरे से यहाँ पितारे की पैंट पूछने को बोल रही है। अम्मी की हरकतें देखो ज़रा। चलो आजा छोड़। उस पर अम्मी अभी मेरे लिए एक पैंट लेके आई थी, उसमें लिखा हुआ था माय बेबी गर्ल, मतलब बाहर पहन के जाऊँ तो मेरी बेइज्जती हो जाए। और इस पर भी देखो बेबी लिखा हुआ है। आजा भाई चलो। कहाँ, किधर? इसको भूख लग रही होगी, इसे कुछ खाना होगा। तो हम फिर समोसे ले रही है। स्कूल में कभी खाए तुमने बाहर? चटनी और डाल हैं? हाँ खाई मैंने। वो तो पता नहीं अंडियों वाली हरकतें कर रही है यार। हाँ तो वो पैसे निकालने। नहीं आप पकड़ोगे हाथ गंदे हो जाते हैं यार, इसलिए थैली पड़ गई थी मेरे हाथ में। तमीज से खा लो इधर। अब यहाँ साइड में आ जाओ, दूर हो जाओ दूर। दिस इज नाइस। फाइनली स्टॉप इन लोगों ने ले लिया, और बिल्कुल लास्ट स्टॉप है यार। तो हम यहाँ मस्जिद वाली गली के फेमस रोल खा के निकलते हैं घर। थके नहीं क्या? तुम नहीं थकी? तुम ये बता दो बस। अबे भाई चूचू, तुम थकने की लेवल बता दो।
मेरी जो एड़ी होती है ना भाई, मेरी एड़ी चली गई आज। तो खैर यार, अब घर जाके आपको डायरेक्ट मिलेंगे। चलो भाई, बाबा आ गए। 2 महीने तक हम बाहर नहीं निकलेंगे घर से। यार हमारे साथ कुछ सीन हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम करना था। मैं आके थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके चेंज वगैरह भी कर लिया, लेकिन मुझे याद आया मुझे एक काम देना था, तो मैंने कहा पहले मैं वो कर लूँ। लेकिन आपको मैं ये सब कुछ फ्री होके सुबह सबके साथ बैठ के बताऊँगी कि भाई हमारे साथ हुआ क्या है। तो अभी मैं फटाफट से हम काम के साथ साथ ये बर्गर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट ये काम करने के बाद मिलते हैं। The next day. भाई पूरे के पूरे 25 दिन बाद ये आगे व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। यार मुझे बताना था आपको एक इंसिडेंट कि हमारे साथ हुआ गया, लेकिन वो हुआ ही नहीं बताना, और ना व्लॉग अपलोड हो पाया और ना मैंने आपको बताया। तो आपको शायद मैं मोटा लग रहा हूँ 25 दिन बाद, बिकॉज फुल पकौड़े समोसे रमज़ानों में भर भर के खाए भाई, भर भर के। तो खैर यार, जोक सपाट हटा के हमारे साथ यार बहुत ही बुरा हुआ, और हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इस तरह से कोई सीन होगा हमारे साथ। भाई हुआ ये, इससे पहले लास्ट व्लॉग मैंने देखो ये वाला डाला था जो अलिशा के साथ स्कैम हुआ था पोलैंड में, वो किसी आंटी ने किया था, इस दफ़ा अंकल ने की है। भाई हमारे साथ हुआ ये, हम लोग तारक रोड से निकले। हम लोग वैसे इन ड्राइव यूज़ करते हैं, सही है, तो हम कैब वगैरह से ही जाना आना करते हैं कहीं अगर जाना वाना होता है, अम्मी के साथ स्पेशली, ठीक है। तो हम लोगों ने वो तारक रोड में बहुत रश भी था और इन ड्राइव आ भी नहीं रही थी। अम्मी ने कहा चलो कोई नॉर्मल रिक्शा पकड़ते हैं और उससे चलते हैं, ठीक है। बस हम लोग उसमें बैठे, हम लोगों ने सब शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी, थक भी काफ़ी गए थे, और क्या कहते हैं, हमने रिक्शा किया। अब अंकल के साथ हम बैठे, अंकल थोड़ा सा ही आगे गए होंगे, तारक रोड पे ही थे हम। तारक रोड में वो रेस्टोरेंट कौन सा है, रायरो रेस्टोरेंट है, वहाँ उसको क्रॉस किया होगा बस हमने, ठीक है। वहाँ अंकल कहते हैं मुझे गैस भरवानी है, आप मुझे ना पैसे दे दें, मैं गैस भरवा लेता हूँ। अब अम्मी ने उनके बनते थे 800 रुपये, अम्मी 800 रुपये उनको लेने थे हमारे घर तक के। तो अम्मी ने 800 दिए, उन्होंने कहा नहीं बाजी आप मुझे 1000 रुपये दें, मैं आपको वापसी करता हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। हमने उनको 1000 रुपये भी दे दिए, 800 भी दे दिए। उन्होंने कहा आप उतरे, मैं गैस भरवा लेता हूँ। अच्छा अब हम बैठे हुए, अब हमें दिख ही नहीं रहा, हम अंदर की तरफ बैठे हुए तो हमें दिख ही नहीं रहा था कि बाहर कोई गैस की दुकान है या नहीं है, ठीक है। अब हम उतरे, हमने वो तो सामान भी हमारा रिक्शे में ही पड़ा हुआ था, पूरी शॉपिंग समझ लो, पूरी शॉपिंग थी ईद की हमारी सबकी। तो वो मैंने कहा यार शॉपर उठा लेते जब तक ये गैस भरवा लेंगे। और उन्होंने किया क्या, हमें लगा आगे सिलेंडर है, नहीं अम्मी बैठी हुई थी, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं आप सब उतर जाएं, पीछे सिलेंडर है। अब अम्मी आपको भी निकाला उन्होंने, आपने सामान कैसे निकाला आप ये बताएं। अम्मी सोचिए सामान छोड़ के खुद उतर जाऊँ, फिर कैसे दिल में आ गया कि सामान भी उठा लें। अलिशबा को अपनी शॉपिंग की बहुत पड़ी रहती है, तो अलिशबा ने कहा नहीं अम्मी सामान उठा लें, मतलब खुद ही उठा लिया। उस वक्त हमारे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। भाई हम उतरे, वो अंकल आगे बैठे और चले गए विद इन 1-2 सेकेंड। हम सोच रहे हैं ये जा क्यों रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हम वहाँ देख, अम्मी कह रही है आगे से भरवा के आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ आगे से भरवा के। हमने कहा यार अम्मी सोच रही है कि आ रहे होंगे, आपके दिमाग में यही चल रहा था कि आ रहे होंगे, अम्मी यही सोची। मैं कहा यार ये तो चलेगा। फिर हमने किसी अंकल से वहाँ पूछा कि यहाँ इस लाइन में कोई गैस सिलेंडर वाला है। उन्होंने कहा बाजी यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। और हमारी अम्मा समझ रही थी कि ये अभी आएंगे अंकल, कह रही है उसके नसीब में ऐसे ही पैसे थे। मतलब वो हमें 1800 रुपये का चूना लगा के भाग गया भाई, भाग गया। पैसे लिए उसने, गैस का बहाना बनाया और वो चला गया। मतलब एक ये न्यू स्कैम चल रहा है हमारे साथ। तो तारक रोड में हुआ, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ कहाँ हो रहा है। और हमारा डिस्टेंस भी घर का और तारक रोड का काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे लग रहा है इस वजह से उन्होंने हमें टारगेट किया कि उन्होंने 800 रुपये वैसे ले लिए, जो उनका रेंट था वो भी ले लिया, और 1000 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। और मुझे नहीं पता था कि अम्मी ने 1000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, मुझे लगा कि सिर्फ 1000 रुपये दिए हैं। और अम्मी मांगे कैसे, आप ये बताएं यार, आप ये बताएं। मेरा घर वही है, हाँ 1000 रुपये दिए कैसे, आप ये बताएं। भाई मैं तो खुद ये सोचू, मुझसे कहा कि ना 1000 रुपये दे दे बाजी एक्स्ट्रा, मैं आपको, मेरा घर आपके घर के करीब है। हाँ। अब मैं ये नहीं सोच रही कि मैं इसका घर मेरे घर के करीब है, हम उतारे गए, मैं अपने घर जाके फिर पैसे दे दूँ। मैंने जब भी दे दी, आपने अब भी दे दिए, तो मतलब 800 रुपये पहले दिए, 1000 रुपये बाद में भी दे दिए। वो मुझे कह रहा आपके घर के करीब घर है, आप मुझे तो अपने घर पे उतारेंगे ना, कि हम उसके घर पे आपको पैसे देंगे। कुछ समझ नहीं आया, मतलब ये पता नहीं ये लोग करते क्या है, किस तरीके से कर लेते हैं कि मतलब हम पैसे देते हुए कुछ सोच ही नहीं रहे होते। और वैसे हम कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ये इतनी की चीज़ है, हम इतनी बार्गेनिंग वगैरह करवा के कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग मांग रहे होते हैं तो हम दे देते हैं यार। समझ में नहीं आता यार,
ये लोग कुछ पढ़ के फूकते हैं अम्मी, मुझे तो लगता है ऐसा है। और दिल खराब कर देते हैं। दिल खराब कर देते हैं, क्या करते हैं? ऐसी ही नजर में पड़ देते पढ़ देते हैं। मुझे भी ये लग रहा है हिप्नोटाइज वगैरह है यार, बड़ा सीन चल रहा है। मैंने माँ सफदर का ब्लॉग अभी कल परसों देखा था, तो हैं। मैंने किसी कहा से हमें धोखे भी से पैसे लेना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या कह सकते हैं, उसने हमें तकलीफ़ दी, उसके पैसे भी ऐसे ही आगे निकल जाएंगे कहीं ना कहीं। तकलीफ़ तो अम्मी को तो किसी चीज़ पे नहीं होती, माफ़ कर दिया अम्मी ने, लेकिन क्या कह सकते हैं यार। अब ये सोचे ना अम्मी, जिनके पास नहीं है उनके साथ ऐसा कर लेगा तो वो क्या सोचेंगे, जो 500 रुपये बचा रहे होते हैं बेचारे, 200। आखिरत तो ख़राब हो ही रही है, जाहिर सी बात है। बाकी यार बस मुझे यही आपके साथ शेयर करना था कि हमारे साथ हुआ ये, देखें आप ज़रा। बाकी हम लोग रमज़ान से पहले ही शॉपिंग इसलिए कर लेते हैं क्योंकि रमज़ान में तो बहुत ही बुरा हाल हुआ होता है। बस एक कल व्लॉग आएगा, वो हम अभी गए थे 2 दिन पहले। तो यार स्टे ट्यून रहो, सही है। और बहुत बहुत माजरत, इतने लेट व्लॉग्स आते हैं, लेकिन काम चला लो, सही है। लव यू ऑल। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।